लवली स्टूडेंट, मैं अपने क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपके उमंग और जोश हमेशा बरकरार रहे। मैं आपके जोश और जज्बा को आगे बढ़ाते हुए आपके पढ़ाई की दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं और आपके पढ़ाई को और आगे हम लेकर के चलते हैं। लवली स्टूडेंट, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को वह पढ़ करके समझ करके अच्छे कंपटीशन वह निकाल करके अच्छा जीवन जिए, ये मेरा उद्देश्य है और भविष्य में ऐसा करने के लिए मेरा सोच है और हम लगातार मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। लवली स्टूडेंट, मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत को बैठो जाओ। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि कामयाबी के लिए लड़ो तो सही, कामयाबी के लिए लड़ो तो सही, कुछ ही कदम आगे बढ़ो तो सही। विवेक कुमार, कामयाबी के लिए लड़ो तो सही, कुछ ही कदम आगे बढ़ो तो सही, निराशा सही जुनून पैदा लेता है, कुछ बड़े ख्वाब गढ़ो तो सही। लवली स्टूडेंट, जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होगा वह आदमी उतना ही बड़ा होगा। आप ये बात को जानते हैं, अगर आप तीर को इस तरह से ऊपर ले करके 60 डिग्री के कोण पर ले करके मारते हो तो अधिक से अधिक दूरी पर जाएगा। अगर तीर को इस तरह से मारते हो तो कुछ दूरी पर ही जा कर के गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अपने मेहनत के तीर को कितना सीधा मार रहे हैं जो आपका लक्ष्य को भेद सकता है। तो आप अपने लक्ष्य को, अपने मेहनत को आप तीर कैसे किए हुए तैयार हैं? आपका तीर नीचे है कि आप 60-70 डिग्री पर है, तब आप लक्ष्य को भेद सकते हैं। उसी तरह आपका पढ़ाई का जो है तीर जो छोड़ रहे हैं, आप कैसे छोड़ रहे हैं? आप नीचे कर दिए हैं क्या? नीचे कर दिए तो वो जाएगा, आपका नीचे ही गिर जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई कुछ तो करो, कह रहा है कुछ तो करो सही, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ ही कदम आगे बढ़ो तो सही। अरे भाई, निराश बैठ करके अब क्या बैठा है, तो पूरा ज़िंदगी निराश में डुबा देगा। कुछ आगे बढ़ो और ख्वाब बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करके दिखाओ। हाँ लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि किसी का आस मत देखिए। आपका टाइम जो है कि फिक्स है। क्या है? टाइम फिक्स है। रेलगाड़ी पर जो है 2 समधी चढ़ रहे थे। समधी जानते हो किसको कहा जाता है? हाँ। किसको कहा जाता है कृष्ण कुमार? समधी कहा जाता है, एक तरफ उनका बेटी और दूसरी तरफ उनका बेटा। तो दोनों का बाप को क्या कहा जाता है? समधी। क्या? समधी। बहुत अच्छा शब्द बोल रहा है कौन जी? समधी। हाँ, समधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समधी। 2 समधी चढ़ रहे थे कहाँ? रेलगाड़ी पर। हाँ, रेलगाड़ी पर। वह धोती लेकर के दोनों है, देहात का समधी है, उधर लड़की पात्र है, इधर लड़का पात्र का। दोनों पापा खूब खिस्सा करते हुए जा रहे हैं, आप समधी बहुत अच्छे हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और रेलगाड़ी पर जैसे चढ़ने के बारी आया, रेलगाड़ी रुका तो कहा समधी पहले आप चढ़िए। किसको? लड़की के पापा को। लड़की के पापा समधी आप ही पहले चढ़िए, ठीक है ना। फिर कहता नहीं समधी ऐसा नहीं करिए, पहले आप ही चढ़िए। किसको कह रहा है? फिर दूसरे समधी कहता पहले आप ही चढ़िए। चढ़ो समधी, चढ़ो समधी, चढ़ो समधी। चढ़ो चढ़ो करते करते गाड़ी गया खुल। क्या हो गया? गाड़ी गया खुल। दोनों समधी चढ़ो समधी और से रह गया, गाड़ी रनिंग हो गया। मतलब समझ रहे हैं? मतलब यह है कि चढ़ो समधी फिर में मत रहो बाबू। दूसरा के पैर में रहेगा तो गाड़ी खुल जाएगा,
ये नहीं कि फलना पढ़ेगा तब हम पढ़ेंगे, फल में पढ़ेगा तब पढ़ेंगे, तो गाड़ी आँख खुल जाएगा। चढ़ो संधि गाड़ी की आँख खोल। कहने का मतलब है कि आपका टाइम फिक्स है, आप किसी दूसरे के फेर में आप मत रहिए। आपको समय को पकड़ लेना है और आगे बढ़ते रहना है। आप किसी के आस में अपनी ज़िंदगी में जंग मत लगाइए कि फलना पढ़ने के लिए बैठेगा तब हम पढ़ेंगे। अरे आपका टाइम फिक्स है, रेलगाड़ी खुद छूट चल जाएगी, उसका टाइम फिक्स है। किसी समधी के फेर में वो रेलगाड़ी नहीं रुकने वाला है। मतलब है कि जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा कीजिए। किसी का मुंह देख कर के मत पढ़िए कि फलने पढ़ेगा तब हम पढ़ेंगे, तो गाड़ियाँ खुल जाएगा भाई। किसी का मुंह देख करके कौन सी पढ़ने के फेर में आए। आप अपना चढ़ने के फेर में रहिए। चढ़ो समझी के बाद में नहीं, फल में पढ़ेगा तब हम पढ़ेंगे, वह गाड़ियाँ छूटेगा, अब वहीं रह जाइएगा रात भर, अब मक्खर काटते रहेगा जब गाड़ी छूट जाएगा। उसी तरह जीवन रूपी गाड़ी में अगर आपका छूट जाता है तो ज़िंदगी भर वही मच्छरे काटते रहिएगा, ज़िंदगी ऐसे कट जाएगा। इसलिए चढ़ो संधि के फेर में मत रहिए। आप अपने लक्ष्य की ओर छटाक से चल जाइए। ठीक है, हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। ये कितना क्लास है? चढ़ो संधि नहीं करेगा, फटाक चढ़ जाएगा ना। संधि चढ़े अथवा नहीं चढ़े। तुम अपना समझो, हम चढ़ गए, ठीक ना। पहले आप नहीं चढ़िए। अरे वाह, वहाँ सीटी मार दिया, कोई दिक्कत? चलो पढ़ना वाली कितना? 8B। पेज नंबर कितना? 125। भाग कितना? 3। और किस गणित से? भारतीय वन गणित से। वर्ग कितना? 8। क्लास 8 के लिए है मैथ है। क्या है? मैथ है, भारतीय वन गणित से है। पेज नंबर आप देख सकते हैं 124 से 125 आप किताब से मिला सकते हैं। चलते गुणनखंड और बीजीय व्यंजकों का भाग, फैक्टराइजेशन एंड ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वहाँ था मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम डिवीजन बता रहे थे। और मल्टीप्लिकेशन में तो पावरों का जोड़ होता है और डिवीजन में पावरों का घटाव। यही दुनिया, यही चल रहा है क्लास। अभी आगे में देखें कि किस तरह से बेस समान है तो उसका पावर घट घट के उत्तर आ जाता है। ठीक है, वही अंतिम पार्ट है उसी का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 1। निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। वह क्वेश्चन है आपका किताब से 8B। कितना? 8B। पहला क्या? 4A भाग कितना? 7। तो ये भाग का मतलब बटे। अब बोले थे अंक वाले को कटा देना है। 7×42। 6 गुना ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंसर हुआ। यहाँ देखिए इस पर भाग देंगे इससे, तो देखिए इतना लिख करके तब भाग दिए। अब अंक वाला कटो। 9×8 है ना, माइनस है। देखिए 9×8 72, 9×8 72। ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स, यहाँ नीचे में एक्स 5, 8 y 5, 8x, ये नीचे माइनस था, माइनस 8x। बोले भाग में वो समान, चूंकि यहाँ कहाँ प्लस है, यहाँ कौन जी तो उत्तर कौन जी होगा? हम बोले भाग और गुणा में सेम ही होता है, वो समान रहे तो माइनस मार दो बिना सोचे विचारे। ठीक है, मम्मी खाना खाने के लिए दे दिया, भात दाल सब्जी पापड़, तो क्या मम्मी खाए कि नहीं खाए? मम्मी कोर लगाए कि नहीं? ये तो चट चट घिंच रहा है। अब पता चलता है कि आधा थरिया गायब कर दिया। क्यों? कि मम्मी दिया है खाने के लिए, तो खेबे न करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह जब एगो प्लस आ एगो माइनस, तो माइनस होबे करेगा। कौन बड़का बात है? जब बात बतियाज बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -68 ABC आप भाग 17B, तो ये नीचे आएगा ना। देखिए 17 चौके के बार में 4 में, यहाँ माइनस आ यहाँ प्लस है ना। यहाँ देखना चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
कौन सी है मेहनत, ये मेहनत होगा। बी बी पार ऐसी रहेगा। 17 चौके 68, 4 AC। कोई दिक्कत नहीं बोलो। नहीं अब कितना क्वेश्चन नंबर आपकी किताब से? दो भाग दीजिए, क्या करिए भाग दीजिए। दे देते हैं भाग, कौन दिक्कत है भाई। ये लगाइए ऊपर में, आप भाग ये बटे कर दो, ठीक है। अब देखिए 3y² - 6y दोनों कॉमन करता है तीन 3y, तो 3 तिया 9, y² में 1y आया के गो माइनस 3 दूनी अब y अब ये गया। ये दोनों बेचारा कहाँ बचा कौन सी आंसर। कोई दिक्कत ये बड़ा वाला देते हैं, देखते हैं ये बड़ा वाला हम भाग दिए हैं इससे। कुछ है कुछ नहीं देखना। इसमें बोले थे कि जिसमें सब मिले तो उसको कॉमन कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कौन सी है 3xy ना, ये कौन सी है? 3 इसका मतलब 3 सब में मिलेगा। सब में 3 सते 323 भारतीय 36 3 का 3 पंद्रह 45 XYZ क्या कॉमन आ सकता है? 3 XYZ। तो इसमें XYZ आ ही गया, जरा गौर से देखो XYZ आ ही गया। तो ये के गो था? एक ये गो आ गया, के गो बचा? एगो सत्या 7x। 7 काहे कि स्क्वायर में एगो तो x आया तो बचा कौन सी? x आया तो बचा दो एक स्क्वायर में एगो x आया तो बचा के गो एक ये के गो तो x लिखा रहे मैंने। अब आई आइए गया, जेड कौन सी हो गया? आइए गया। 3 सते 21 7 क्या बार में? 7 बार 31 ठीक है, अच्छा ध्यान रखो। यहाँ देखो 3 1 3 3 दूनी 3 दूनी 6 x कहाँ आया? y² में एगो y आया के गो एगो अब y जेड कौन सी हो गया? आइए गया। कोई दिक्कत? नहीं फिर देखो 3 1 3 बचा इसमें कहता है 3 बचे 15 x आइए गया, y आइए गया, Z² में के गो जेड आया है तो 15 जेड बचा। अब ये पार्टी को पंच कर दो, खत्म। इतना आंसर। हम बोले कॉमन लो, कॉमन लेकर पटाक निचल का कटा दो, वही ब्रेनिस्ट स्टूडेंट आ गया। अब कौन सी? अब तो इंजीनियरिंग आ गया। अब मार देगा फटाक कॉमन लगा, खटाक कॉमन लेकर के नीचे वाला काट दो, फटाक उत्तर हो गया। कौन सी है? कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ इससे बड़ा वाला हम भाग देना है इससे। देखिए बड़ा बड़ा भाग आता है। तो यहाँ क्या है? 22 A³ B³ है ना। तो आप यहाँ जरा सा गौर से देखिएगा, 22 इसमें कोनो नहीं है, लेकिन दिमाग लगाइएगा। क्या दिमाग है? 11 चौके 44, 11 तिया 33 इसका मतलब 11 आ जाएगा। 11 आ गया। ए बी है तो सबसे छोटा वाला लेना है। ये में कितना? 3 अब बी में कितना? 3 तो ले ला छोटा वाला। छोटा वाला ले लो। ले लिया? हाँ। देखना गौर से। 11 चौके 44 के बार में 4 बार में ए पर पावर 3 तो अब ये गया। ये बी पर पावर कितना था? 7 में 3 आइए गया तो बचा के चार। जो बचेगा वो लिखोगे भाई। फिर देखना जरा गौर से। 11 ग्रह 21 से देखो 11 आएगा। ए पर पावर कितना 8 आया? इसमें कितना तो बचा कितना? 5 फिर बी पर पावर कितना आया? कितना 5 3 बचा कितना? 2 फिर 11 तिया 30 ए पर पावर कितना 6 आया? कितना 3 तो बचा कितना? 3 ये कितना है? 3 ये 3 गोल हो गया। तो बचा। अब नीचे बी
बाईस ए क्यू और बी क्यू, हाँ। ए क्यू खत्म। खत्म। 11 दूनी 22 दो बार में खा लेगा, हाँ। खा लेगा ना। हाँ। यही आंसर हो गया, 2 नीचे हम रहबे करेगा। कोई दिक्कत? ये सब कट गया, 1/2 इतना आंसर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं अब देखिए भाग दीजिए, कुछ नहीं है, गर्दा उड़ान होगा, कुछ नहीं। इतना मैथ तुम्हारा ठोस होगा कि बेस समान है तो भाग में घटता है पावर, बेस समान है तो भाग में पावरों का, घटाओ। घटाओ। गुणों में पावरों का, जोड़। बस 2 को चीज़ है। कोई दिक्कत है? देखिए इसमें हम भाग देते हैं इससे, तो ये कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे? नीचे जाएगा। नीचे। नीचे कर दिया। जरा आगे गौर, जाएगा। इसमें 3x + y x - 7y यहाँ देखिए ध्यान से, और x - 7y कौन सी जगह पार जाए। कटिए जाएगा रे, तो बचा कौन सी x X 8 और 3x + 3x कोई दिक्कत? आंसर हो कुछ नहीं है। ये दिमाग जब घूमना शुरू करेगा तो हमसे पूरा रन करेगा। याद रखना, याद ना, 6x - y 3x + y भाग में ही है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। ये दोनों पार, फिर अंक वाले को बोले थे कटाने के लिए, हाँ। तो दिमाग में लगाओ 39 है, यहाँ क्या है 26, 13 का खोड़ा पढ़ो, 13 तेरतिया 39 13 दूनी 26, 26 3/2 है, इतना आंसर इधर। क्या दिक्कत? नहीं बोलो। नहीं। नहीं समझ में आता है कहीं बोलबो करो, मारने पीटने की बात नहीं है, पूछने के बाद हम बता सकते हैं। अगर कहीं नहीं जानता है तो देखो इसमें भाग लगा देता है, इससे हाँ लगा दिए ना। हाँ। अभी दोनों में कॉमन खोजो। तो यहाँ दिमाग ये लगाना है कि नीचे में कौन सी है 4 और ऊपर में 5 3। दिमाग लगाओगे कौन खोड़ा से भाग लगाएंगे जो 4 आएगा, 3 से लगे। से किससे लगाएंगे? 3 से कॉमन 3 लो ना। 15 ए यहाँ देखो 3 चौके 3 से 12 और 3 3 से 15 ये पार आंसर 3। 3 क्या तुम बोल रहा है? कितना हार्ड दो, जितना हार्ड दो निकल जाएगा। यहाँ देखो इतना बड़ा है, अब भाग दिया इतना से, जरा गौर से देखो। ABC तो गुणम लिख सकते हैं। हाँ। यहाँ देखना, यहाँ तुम 2 कॉमन लो। क्यों लेगा 2 कॉमन? कि नीचे में कौन सी है 4 और माइनस 3 भी अगर तुम 2 कॉमन लेता है तो 2 चौके 8, 4 बार में, और 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन कितना लेगा? 3 लगा तो 3 तिया है, देखो आया, 3 दूनी 6 आया। ये आपका दिमाग होगा कि हम कॉमन क्या लेते हैं, और कॉमन इसलिए लिखना है कि नीचे में जो है साले को कट जाए, ठीक है ना। तो कॉमन स्वाभाविक है, इसमें 3 आएगा। अब देखो ये पार, ये पार, ये 9 से 9 8 72 और 9 9 81। यहाँ देखना 3 तिया उधर 9, कट जाएगा। रुको ना, 3 तिया 9, BC पार, तो बचा इधर 8 दूनी 16 और नीचे आरो 3 बचा। 3, ये ऊपर में है, ये चाहिए। हाँ क्या दिक्कत है? नहीं बोलो। नहीं। बढ़ा दे, अब चैलेंज दो कि जितना बढ़ा देना है हम कॉमन लेकर कटा के निकाल देंगे। तब हुआ कि आप मर्दांगनी हुआ मैथ की दुनिया में। जिस चीज़ में जाओ तो उस चीज़ में इतना ठोस रहो कि कोई हिला नहीं सके। ध्यान रखना, जिस चीज़ में जाओ, अब मैथ की दुनिया मारो तो मैथ है, ऐसा करो ऐसा तो कोई हिला नहीं पाए। ये नहीं कि सिर्फ क्लास के लिए, पूंजी क्लास के लिए। चलिए यहाँ गुणनखंड विधि से भाग दीजिए। देखिए इतना है, ये भाग देना है इतना, ये माइनस 9, तो ये आएगा कहाँ? नीचे। आपको बोले थे कि जैसे 81 आ जाए तो दिमाग खटका लेना, वो कौन सी है? 9 का स्क्वायर बोले थे। ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 81 को 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ अब इसका सूत्र होता है A² माइनस B², तो A प्लस B इंटू A माइनस B। माइनस बी B की जगह 9 है ना, और नीचे में A माइनस B है। इंटू
ए माइनस 9 कर जाएगा पहले से ये तो बचा ये प्लस में। ए प्लस 9 क्या बात है। सूत्र पर बैठाइए, मठाक तोड़िए, खटाक मार दीजिए और उतना देर न, जब मैथ बनाइए तो खर्र खर्र आवाज आए। सन 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 सन। जब उच्च गणित का 10 क्लास में बना रहे थे तो इतना कॉपी हम पहले मंगवा लिए हूँ हाई स्कूल में। नहीं सर हम तो सब बनाएंगे, आप एक्स्ट्रा कॉपी दीजिए, उतना मौका नहीं है। सटासट घिंचना उच्च गणित बना रहे थे। कहने का मतलब दिमाग जब लगाओ तो ऐसे नहीं जनरल। यहाँ देखो कहीं बोले थे 4 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, कहीं बोले थे 25 है, 5 का 5 का शुरू में पढ़े थे वक्त बोले थे। हाँ। तो देखो 2 का एक्स स्क्वायर और 5 का एक्स स्क्वायर, अब भाग देना इससे, ये नीचे में आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना, ये खत्म हो गया प्लस वाला, कौन सा हो गया था ना इससे। बोलो क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागिए। यह है साधारण विधि से भाग दीजिए। किस विधि से? साधारण विधि वो से। तो सूत्र पर रहेगा फटाक तोड़, लेकिन कंपटीशन में सूत्र पर रहता है, याद रखिएगा। चटाक सूत्र पर दे करके फटाक तोड़ करके सटाक सुन करके इसका उत्तर यही है नंबर होगा, बस उतना देरी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ देखो साधारण विधि से, यहाँ देखो इसमें भाग देना है इससे, तो ये यहाँ कर दो, इसको बीच में कर दो, कर दिया। अब देखो हम बोले थे पहला वाला पूरा ना है, यहाँ है कितना, कत्ता से गुना करेंगे जो ये पूरेगा 6x से होगा। यहाँ तो छोटिया 8 गुना एक्स स्क्वायर पुरता है ना, पुर जाता है ना, यहाँ 6 से कर दीजिए, आप गुना करिए। छोटिया 18x स्क्वायर, और जैसे बोले थे कि ये गोश करना है, इसके बाद इसको इससे कर देना 6x गुना y, तो 6xy। अब कौन सी करना है? अब इसको चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन, प्लस तो माइनस माइनस चिन्ह को बदलना है। समीकरण में ख्याल रखो, घटाते वक्त हमेशा चिन्ह नीचे में बदलना, ऐसा नहीं कि चिन्ह नहीं बदलना। तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, बचेगा -2y प्लस 6xy बचेगा ना। आप ध्यान दो, अब हमको इसको पुराना है, पुराना है ना, तो यहाँ जो ये ऐसे है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, y प्लस 3y। याद रखना इसी जगह, तब तू दोनों एक ही है, इसको वो पट्टी करो चाहे इसको ही पट्टी करो। तो यहाँ कौन सी है? जहाँ y हमको कितना पुराना है? 2y स्क्वायर, तो 2y से गुना करो ना रे, 2 ऐसे करेगा, और y गुना y स्क्वायर होगा ना। सर वहाँ पे 3x ना होगा, कहाँ? 3y के जगह उधर 3y यहाँ बाएं साइड, जो अभी लिखे बाएं साइड। बता रहे थे कि उसको बदल के उल्टा कर हाँ तो करो ना, y प्लस 3x होगा, है ना। हाँ। यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस 2 गुना y, 2y स्क्वायर आया। हाँ। अब फिर देखो इस ना 3x गुना 2, 3 दूनी 6xy, y नहीं होगा रे, हाँ। 3 दूनी 6 xy xy। अब ऐसा तुम माइनस से क्यों किया? माइनस से क्यों किया? माइनस इसलिए किया कि यहाँ कौन सी है, माइनस तो यहाँ गुना करेंगे तो कथी में आएगा, माइनस में आएगा ना। तो माइनस से गुना कर दिया। अब चिन्ह बदलो, माइनस है कौन सी होगा, माइनस है कौन सी होगा, ये कौन जगह कर दिया, कर दिया। तो साधारण विधि भी बता दिए तुम्हारा, सूत्र पर रहेगा तो गुणनखंड तोड़ भी करके कटा देना है, बता दिए ना। गुना में पावरों का जोड़ होता है और भाग में पावरों का घटा होता है। के को लिखना है, ठीक है ना। हाँ। पावर खाली घटते जाना है, कोई दिक्कत। एक बात आप जान लीजिए, x पर पावर 16 अब बटे x पर पावर 9 बराबर कौन सी होगा, x पर तो होगा 16 माइनस 9। 16 में कितना हो गया 7। एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, मैथ की दुनिया में इतना ही था। यही आप लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।